बालाघाट में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से प्रभावित हैं। जिले में लगभग 294 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी टीकाकरण और प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान में लगाई गई है। लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर बैठने से स्वास्थ्य संस्थाओं पर ताले लटके हैं और आम लोग परेशान हो रहे हैं। जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। इन्हें जब भाजपा पिछले चुनाव में नीति बना रही थी तो इन्हें परमानेंट करने की बात कही गई थी, लेकिन इतना समय निकल जाने के बाद भी इन्हें परमानेंट नहीं किया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर ये आज संघर्ष कर रहे हैं और हड़ताल पे बैठे हैं। इसमें कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं, नर्स हैं और कुछ मेडिकल ऑफिसर हैं, अन्य पदों पर हैं, लेकिन इनका नियमितीकरण नहीं किया गया। इन्होंने कई बार ये मांग शासन प्रशासन से लेकर मंत्रालय तक की गई, लेकिन आज तक इनकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाई या कहे जानबूझकर नहीं सुनी गई। आज ये हड़ताल पे हैं, जिससे जिले के स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत बुरा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रभाव को कौन बर्दाश्त कर रहा है, या मैं कहूं कि वहां के जो ग्रामीण हैं या जो स्वास्थ्य के लिए आए हुए मरीज होंगे वह इसको भुगत रहे हैं, लेकिन यह इनकी मांग पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज आप चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, आप लोग यहाँ बाहर से भी दूसरी जगह से आए हुए हैं, तो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं पे विपरीत असर पड़ रहा है। सर, व्यापक असर पड़ रहा है। पूरा टीकाकरण बंद हो गया है, पूरे जिले में टीकाकरण नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार मंगलवार को टीकाकरण होता है। होने वाला एनसीडी जो बड़ी सेवाएं है एनसीडी की, है ना, ब्लड शुगर हो गया, आपके बीपी हो गया, इनको नापने वाला कोई नहीं है। हमारे जो प्रसव केंद्र है, प्रसव केंद्रों के सारी स्टाफ नर्सेस हमारे साथ है, नर्सिंग ऑफिसर हमारे साथ है, चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ है, तो वो भी बंद हो गए हैं। महिलाओं को जो पैसा मिलना चाहिए, बेम हमारे साथ है। बेम हमारी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस लेखापालों की वजह से ही 16,000 रुपए की योजना का लाभ मिलता है, परिवार कल्याण का लाभ मिलता है, जननी का लाभ मिलता है। वो कोई देने वाला है नहीं, लोग चक्कर काट रहे हैं, तालाबंदी है सभी जगह। देखिए, अपनी परेशानियों से जूझ रहे एक कर्मचारी है। आइए मैडम उनसे। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रगति सोनी हूँ, आरबीएस के डॉक्टर में, आरबीएस के इसमें पदस्थ हूँ, मेडिकल ऑफिसर हूँ। जी मैम, हड़ताल कब से चालू हुई है? ये हड़ताल 22 तारीख से 22 अप्रैल से चालू हुई है हमारी, जो कि सरकार की दोहरी नीति जो संविदा को लेके है उसके अगेंस्ट में है। हम लोग बरसों से बहुत सारे लोग संविदा पे कार्यरत हैं, लेकिन हमारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है। रेगुलर कर्मचारी और संविदा कर्मचारी के बीच में बहुत डिफरेंस किया जाता है, जिसको लेके हम संघर्ष में रहे हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग हड़ताल की है, लेकिन 2023 में सुनी भी गई। कुछ हद तक सीएम जो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनने हमारे लिए बहुत अच्छी घोषणाएं करी थी और उसको लागू करने के लिए अधिकारी को बोला था। तो 2 साल बाद भी एक नई नीति के अंतर्गत ऐसी नीति लाई गई जिसमें हम सब जो कर्मचारी हैं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हम उनसे प्रार्थना भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी हमारे प्रति संवेदनशील हो और अधिकारी भी हमारे प्रति संवेदनशील हो और हमारे लिए एक अच्छी नीति बनाए जो कि सब न्याय उचित हो और हम लोगों को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि हमारी जो ऊर्जा ये जो हड़ताल में लग रही है, हम नहीं चाहते यहाँ पे बैठना, हम चाहते हैं अपना वर्क करना, तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगे। इसके लिए वो जल्दी से जल्दी हमारे प्रति जागरूक हो और हमारे प्रति न्याय करे। जिले भर से आए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं और इस हड़ताल से इस जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। मरीज स्वास्थ्य के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पे स्वास्थ्य सुविधा देने वाला कर्मचारी नहीं है और वह कर्मचारी खुद अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है या लड़ रहा है। एक तरफ मरीज बीमारी से लड़ रहे हैं तो उनको ठीक करने वाला अपनी समस्याओं से लड़ रहा है। इनकी लड़ाई या इनकी मांग कब पूरी होगी यह तो शासन ही बता पाएगा। रुपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट। स्वास्थ्य व्यवस्था जो जिले की है, असर तो है, लेकिन जितना होना चाहिए, जैसा आप मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, उतना असर इसलिए नहीं है कि ये जो कर्मचारी हड़ताल पे है, इसमें जो हमारे बीपीएम है, बेम है, बीसीएम है, तो ये मैनेजरल स्टाफ है, ये डायरेक्ट मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देते। जो मरीज को स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं वो हमारा स्टाफ रहता है, एएनएम का स्टाफ रहता है,
दूसरा हमारा स्टाफ नर्सों का स्टाफ रहता है, तो ये नियमित हमारे पास अभी है जिनसे हम कार्य करवा रहे हैं। दूसरा इनके साथ CHO हड़ताल पे है, तो CHO द्वारा OPD का संपादन किया जाता है, क्योंकि जहाँ CHO पदस्थ है वहाँ नियमित ANM भी पदस्थ है। तो OPD का जो संचालन ANM द्वारा तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होते हैं जो CHO तो अपनी सेवाएं देने के साथ साथ सॉफ्टवेयर पे एंट्री भी करनी रहती है। ये सेवाएं प्रभावित हो रही है।